पैसे के 3 पुराने नियमों से अगर आप चिपके रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम संघर्ष हो जाएगा, और जो 3 नए नियमों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उनको अपना लेते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह आपकी आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो में देखते हैं पुराने नियम पैसे के वर्सेस नए नियम। पुराना नियम नंबर 1, अच्छी नौकरी करो, बचत करो और रिटायरमेंट प्लान बनाओ। इसके साथ समस्या ये है कि कोई व्यक्ति अगर 40,000 रुपए की नौकरी करता है और 10,000 रुपए भी सेविंग करता है और अगले 15 साल तक वो सेविंग करता है और मान लीजिए वो 15 लाख रुपए बचा भी लेता है, तो 15 साल के बाद 15 लाख रुपए की वैल्यू आधे से भी कम रह जाती है। तो पैसा बढ़ता नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम संघर्ष हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, जिस तरीके से अभी हेल्थ तेज गति से नीचे गिर रही है, बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, जल्दी से उनको चश्मा लग जाता है, तो अगर रिटायरमेंट प्लान बनाते बनाते 15-20 लाख रुपए जमा भी हो जाते हैं तो ज्यादातर लोगों का वो पैसा उनकी हेल्थ को अच्छा और स्वस्थ रखने में खर्च हो जाता है। तो पुराने नियम से होता ये है कि आपका समय बस निकल जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता। पैसे का नया नियम नंबर 1, पैसे का नया नियम ये है कि फाइनेंशियली लिटरेट बनो, वित्तीय शिक्षा हासिल करो, निवेश करो और संपत्तियां बनाओ। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीने की बचत कर लेता है और वो बचत खाते में रखता है तो उसको 5-6% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा और उस ब्याज के ऊपर भी उसको टैक्स लगेगा। लेकिन उसी का अगर वो SIP में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करता है, उसके जोखिम को अच्छे से समझ लेता है, तो 12 से 15% तक के रिटर्न उसको मिल सकते हैं। और इससे भी एग्रेसिव अगर वो अपनी रिस्क रिवार्ड को अच्छे से मैनेज करता है, सीखता है, सीखने में समय लगाता है, हमारे जैसे कोच को हायर करता है, जैसे नासिक में रहने वाली कल्पना गड़ाक मैडम, उन्होंने हमसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा और सीखने के बाद उन्होंने अपना वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में लिया और उन्होंने खुद डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करना सीखा और 1% का रिस्क लेने का रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला हमने उनको सिखाया। उसकी वजह से वो बहुत तेज गति से अपनी वेल्थ बना पा रही हैं। तो वित्तीय शिक्षा में निवेश करो, फिर पैसे से निवेश करो और संपत्तियां बनाओ। इस नए नियम से फाइनेंशियल फ्रीडम की राह आसान हो जाती है। पैसे का पुराना नियम नंबर 2, कर्ज से बचो। आपने बचपन से सुना होगा कि सर पे कर्जा नहीं चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज आदमी को बर्बाद कर देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। ये पैसे का पुराना नियम था। अब कई सारे लोग कर्ज लेते हैं लेकिन वो ऐसी चीजों के ऊपर खर्च करते हैं जो उनकी जेब में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं डालती है। लोग मोबाइल फोन लेने के लिए, घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, जिनकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेते हैं, जिनको बुरा कर्ज कहा जाता है। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि अच्छा कर्ज वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है और बुरा कर्ज वो होता है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है। तो लोन से नहीं डरना चाहिए, लोन के यूसेज से डरना चाहिए। पैसे का नया नियम नंबर 2, लोन का लीवरेज की तरह इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह है कि आप लोन का उपयोग ऐसी संपत्तियां बनाने के लिए करें, ऐसे एसेट क्रिएट करने के लिए करें जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं या जिस संपत्ति में आप निवेश कर रहे हैं उसका मूल्य बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब आपकी शादी हुई थी उस समय अगर आपने 100 ग्राम गोल्ड लोन लेके लिया होता और उस लोन के ऊपर आपने किस्तें चुकाई होती तो आज की तारीख में आपकी वो गोल्ड नाम की संपत्ति बहुत तेजी से विकसित कर गई होती, उसके बहुत सारे पैसे आपके बन गए होते। या दूसरा एग्जांपल ले, कोई अगर बिजनेसमैन है, वो लोन को लेता है और अपने बिजनेस में उसका निवेश करता है। लोन उसने 7% की ब्याज दर पर लिया है और वो 25% प्रॉफिट कमाता है। उसमें से 7% अगर वो ब्याज चुकाता है तो 18% वो लोन उसकी जेब में पैसे डाल रहा है। तो ये अच्छा कर्ज कहलाता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। पैसे का नया नियम ये कहता है कि लोन को लीवरेज की तरह इस्तेमाल कीजिए। पैसे का पुराना नियम नंबर 3 कि एक ही इनकम सोर्स के भरोसे पर बने रहो। अगर आपने ले ऑफ या सेट ऑफ सेटबैक का नाम सुना होगा तो आजकल लोगों की नौकरियां ओवरनाइट जा रही हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज गति से काम कर रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति से बहुत सटीक, बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा है। इसीलिए नौकरियां अभी खतरे में जाने वाली हैं, आगे भी ये तकलीफ होती रहने वाली है। तो अगर आप एक इनकम सोर्स के भरोसे पर चल रहे हैं तो
वो कभी भी बंद हो सकता है, आपका स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। पैसे का नया नियम नंबर 3, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के स्ट्रीम्स बनाइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी करते करते वो बचत करके उसने फिक्स डिपॉजिट किया, उसने एसआईपी किया और वीकेंड में वो फ्रीलांसिंग करता है, तो अभी उसकी एक जगह से नहीं 4 जगह से इनकम आ रही है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। या कोई महिला है, वो टीचर है, तो वो अपनी टीचिंग स्किल का उपयोग करके कोई ऑनलाइन कोर्स बनाती है और उस ऑनलाइन कोर्स को बेचती है, तो टीचिंग से भी और ऑनलाइन कोर्स बेच करके भी वो पैसे कमा रही है। जो अमीर लोग होते हैं वो जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनकी जेब में अलग अलग तरीकों से पैसे डालता रहे। तो ऐसे पुराने नियम को अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, नए नियमों को अपनाना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री बन सके। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।